अब सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे कहते हैं क्लास 12th, ठीक है, चैप्टर 8 यानी फिजिक्स में आपका कुमार मित्तल किताब में जो आपको दे रखा है उसमें प्रश्न नंबर 19 से हल समझेंगे। अब ठीक है, चलिए। संलग्न परिपथ प्रतिरोध आर मापने के लिए बनाया गया, यानी आर को नापना है कितना वो मार रहा है। आमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है बेटा, ये आमीटर है, ये वोल्ट मीटर है। आमीटर का पाठ्यांक 2 एम्पियर है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 120 वोल्ट है। यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 3000 ओम हो तो आर का मान कितना होगा? यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत माने तब क्या होगा? तो सुनो, इस क्वेश्चन को करें तो फिर कैसे करें, तो सुनिए पहले क्या करेंगे इसमें। देखो बोर्ड पे, पहले एक बात बताओ, यहां पे 2 एम्पियर है, यानी इसका ये मतलब हुआ इसमें आई बराबर कितना बेटा है? बोलो, आई बराबर कितना बह रहा है? आई बराबर 2 एम्पियर है, हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, फटाक से देखिए। और सुनो बेटा, ये V किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और ये क्या है? ऊपर है। तो सुनो पहले, इसकी ये जब धारा थी, ढंग से समझो, यहां पे आई था, जब बताओ आई अभी एक ही है, अब आई क्या होगा? 2 भागों में बट जाएगा। बोलिए, अब आई क्या होगा? 2 भागों में बट जाएगा। एक का नाम पता है क्या होगा? सुनो जरा, एक का नाम बेटा जी होगा आई एस, बोलो, ठीक। और एक ये करवा चुके हैं डेरिवेशन, और एक में क्या होगा? आई जी, ठीक। यानी ये जो आई थी इसे 2 भागों में तोड़ लेना है, एक आपका आई एस में जाएगा और एक आपका आई जी में जाएगा। अब बस इतने बहुत है। अब इस सवाल को लगाते कैसे हैं? इसका जो टोटल विभवांतर होगा इस पूरे विभवांतर के बराबर, यानी इसको हम लिख क्या सकते हैं, आपको मैंने करवाया था, इसको लिखते हैं आई जी गुणे आर। बोलो, ये ऐसा करवाए थे डेरिवेशन। जब दोनों समांतर क्रम में होते हैं तो उनके विभवांतर एक समान होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम याद करें तो V बराबर आई आर वन, कॉमा V1 बराबर आई आर वन और V2 बराबर आई आर टू, यानी कि विभवांतर अलग अलग होते हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर समान होते हैं। तो ये समांतर क्रम में है, इसीलिए क्या होगा कि आई जी आर लिख देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे? आई एस। अच्छा बताओ, यहाँ पे केवल आर था तो आर लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे V का प्रतिरोध दे रखा है, कितना दिया है बताओ? 3000। आई बात समझ में? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध दिया है कि नहीं दिया है? तो इसके गुणे में तुमको क्या लिखना है? 3000। इतना कर लेंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो बात साफ है, पहले धारा 2 एम्पियर थी, धारा अंदर जाएगी, कमरे के अंदर गई तो पहले आई जी बटी और फिर आई एस बटी। अब आई जी और आर को गुणे में ले लेना है, आई एस और हमको इसका आर जो था वो गुणे में लेना था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पे आर हमको कितना दिया है? 3000। दुर्भाग्यपूर्ण क्या? 6 से दिया है, तो आई एस गुणे 3000 कर देंगे। अब बस इसे हल करो बेटा, इस पूरे को हम लिख सकते हैं वीजी। एक एक स्टेप करेंगे, क्योंकि वीजी बराबर एक फार्मूला आपको कल ही पढ़ाया था, इसको लिखा जा सकता है आई जी आर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वीजी, यहाँ पे क्या लिख देंगे? आई एस सफिक्स में, ये 3000। वीजी का मान कितना आपको दे रखे हैं? 120 वोल्ट। बोलो, यहाँ पे वोल्टेज यानी वीजी बराबर आपको दे रखा है, चित्र के अंदर ही लिख देता हूं, कमरे के अंदर आपको 120 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पे 120, कठिन नहीं है सवाल, यहाँ पे 3000 लिख देंगे। अब 3000 ये कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। बोलो, बटे में आएगा। तो देखो बेटा, देखते हैं कौन बचा बता पाएगा। 0 से 0 कट कर देंगे, आई एस बराबर क्या लिख सकते हैं? 12, और नीचे क्या लिख देंगे? 300। ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 12 और 300 आते हैं? 3 है, 3 चक्कू 12, 3 धाम 30, नीचे कई 0 2, ऊपर कई संख्या बाद पॉइंट 2 संख्या बाद, संख्या एक ही है तो 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। अभी लगा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो आई है वो आई जी और आई एस के योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो था, यानी जो आई था वो 2 भागों में टूटा, आई जी और आई एस में।
तो इसका ये मतलब हुआ आई बराबर हम आई जी प्लस आई एस लिख सकते हैं। सर समझ नहीं पाया, जैसे हमारे पास 5 है तो 5 को अगर हम लिखें 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी 5 बराबर हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो जरा सिंपल सी बात बताओ, आई बराबर हम क्या लिख सकते हैं? आई बराबर लिखेंगे आई जी और प्लस क्या कर देंगे यहाँ पे आई एस कर देंगे। क्या कर देंगे? आई एस कर देंगे। इसमें आप मान को रखो, आई का मान कितना दिया है 2, आई जी के स्थान पे क्या लिखेंगे बोलो? आई जी है ही नहीं, आई एस कितना दिया है 0.04। अभी देख रहे हैं इनको, 2 की तरफ कितना आएगा बेटा, 2 की तरफ लेकर आओगे 0.04 बराबर आई जी, घटाओ 2 में से 0.04 माइनस करिए, तो अगर 2 रुपए में से 0.04 माइनस करोगे तो आपका आएगा आई जी इज इक्वल टू 1.96 आ जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक होता है एम्पियर। ऐसा सवाल बोर्ड में रखते हैं। अब रुके रहना भी लगा नहीं है, अगर लगाना आता गलत लगा के होगे तो फुल में फुल नंबर पा जाओगे। इसमें कहता आर का मान कितना होगा। पहले एक बात बताओ, आई जी बराबर 1.96 हमको प्राप्त हो चुका है, हमको निकालना कितना है, आर निकालना है इस चित्र में। अच्छा आर किसका निकालना है, दिमाग लगाना, आर हमको निकालना है नया। तो सुनो पहले, आई जी बराबर एक सूत्र फिर से लगाओ, बीजी बटे क्या होता है आर। तो ये बताओ आर बराबर बेटा क्या लिख सकते हैं, आर बराबर लिखेंगे बीजी बटे आई जी। बीजी का मान कितना है बोलो, बोलो बताया था जी 120। आई जी का मान कितना है 1.96, यहां से हटाओ ऊपर का ही 0, 2, 12,000 को 196 से भाग करोगे तो आपका 61.2 आ जाएगा। कितना आएगा? 61.2 ही आएगा। कोई करेगा नहीं। इसका लास्ट वाला खंड इसमें देख लो, फिर हमसे क्या कहता है सुनो, यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो, तो लिखो यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो, अनंत हो। जब अनंत होगा तो आपको सूत्र हमेशा आर बराबर बी बटा आई लेना है। वी का मान कितना आपको दिया है बोलो 120, आई का मान कितना दिया था 2, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, आर बराबर 60 ओम ले लेंगे, यही आंसर आपका हो जाएगा। सब बच्चे फटाफट लगाएं तुरंत। जब यदि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत हो, इसका यह मतलब है कि वोल्ट मीटर में कोई धारा नहीं बह रही है। तब इस स्थिति में क्या करना, आर बराबर बी बटा आई लगाना। वी का मान 120 है, आई का मान 2 है, काटोगे तो आपका 60 आ जाएगा। इसे सब बच्चे करें। फिर प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, सब बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 20 आप अपने आप से करोगे, क्यों हम बता देते हैं। सारे मान लिख लेना और उसके बाद ये आपको लगा लगाया दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे प्रश्न में पूरा क्वेश्चन सॉल्व है, 2019 में आ चुका, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है। हमको एल निकालना है, यानी 3 मीटर इसका आंसर आएगा। सबसे पहले सारे पॉइंट नोट कर लेना और सारे पॉइंट जब नोट हो जाएं फिर आपको ऐसे लगा देना है, ठीक। तो 20 होमवर्क में पीडीएफ हम आपको भेज चुके हैं, उसमें भी लगा लगाया होगा। अब प्रश्न नंबर 21 देखिए, 2013 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 21, बात आती है कि प्रश्न नंबर 21 लगे तो फिर कैसे लगे। अब सारे बच्चे अपने आप से लगा सकते हैं। इसके पहले वाला इंपॉर्टेंट था, 19 और 20 दोनों इंपॉर्टेंट थे। ऐसा ही सवाल पेपर में रखता है टीचर। कितने बच्चे बताएंगे सवाल कैसे लगेगा? देखो बेटा बहुत इजी है, सुनो पहले, आओ हम बताते हैं। पहले तुमको जो समझ में आता है उसको लिखो। वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा, बताओ केवल एक धारा है, धारा किससे लिखते हैं, आई से। तो आई बराबर आप लिखो 10 एम्पियर। इसका चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। बताओ चुंबकीय आघूर्ण किस अक्षर से लिखते हैं, एम से। चुंबकीय आघूर्ण किस अक्षर से लिखते हैं, एम से। कौन सा एम होता है, छोटा कि बड़ा, बड़ा एम। छोटा एम जो होता है वो ध्रुव सामर्थ्य होता है, पोल स्ट्रेंथ होता है। चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल एम से लिखते हैं। अब यहाँ पे एक बात थोड़ा बेकार है, सुनो पहले, बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं, सुनो पहले क्या है देखो।
2 सेंटीमीटर लंबी भुजा यहाँ पे दे रखी है। ठीक, चलो बताओ बेटा, भुजा, भुजा का कोई प्रतीक बताया है? नहीं, कहाँ बताया है? तो एक काम बताओ, भुजा को हम क्या लिखेंगे? भुजा ही लिखेंगे। भुजा कितनी दे रखी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। हम बताते हैं कैसे लगेगा बेटा। आपको आकृति अलग अलग टाइप से दे सकता है पेपर में। जैसे यहाँ पे तुमको दे रखा है वर्गाकार। क्या दे रखा है? वर्गाकार। अगर वर्गाकार दिया होगा तो उसका क्षेत्रफल जब निकालोगे तो वर्ग के क्षेत्रफल का निकालोगे। अगर आयत के रूप में आकृति दे रखी होगी तो वहां पे आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे। यानी ये सर हम समझेंगे कैसे कि हमको वर्ग का लगाना है कि आयत का लगाना है। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, देखो 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली। पता कुंडली कैसी है? वर्गाकार है। इसका मतलब है कि वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, क्योंकि सूत्र में आपका क्षेत्रफल होता है। तो इसके लिए क्या है दिमाग, पहले भुजा लिख लिया, बोलो बेटा। अब बताओ, ये सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बनाने के लिए कितने से गुणा होगी? 10 की घात -2 से होगी। होगी कि नहीं होगी? बताइए। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। बेटा बताओ, यहाँ पे वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, डायरेक्ट लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब a बराबर निकालोगे तो a बराबर किस आकृति का फार्मूला होगा? वर्ग का। बोलो, यहाँ पे किस आकृति का फार्मूला होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बाबूजी भुजा स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक, आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लो 3 याद कर लो, लो हम लिख देते हैं, अब ठीक रहेगा। चलो लिख देते हैं, सुनो पहले पहला सूत्र। वर्ग का अगर कोई क्षेत्रफल पूछेगा तो बता दीजिएगा भुजा स्क्वायर होता है। बेटा दूसरा फार्मूला, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लो हम इतना लिख देते हैं, कभी कुछ कमी ही नहीं होगी। तीसरा फार्मूला, तुमसे पूछेगा व्रत का क्षेत्रफल। बेटा व्रत का क्षेत्रफल कब आएगा? जब तुमको त्रिज्या दे रखा होगा। व्रत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बस अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, भुजा के स्थान पे हम मान रख देंगे 2 गुणे 10 की घात -2 का होल ऑफ स्क्वायर। आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। a बराबर, ये पावर 2 पर आएगी, पहले 4 बन जाएगा, फिर ये यही वाली पावर 10 के ऊपर जो घात है उसके ऊपर आ जाएगी, तो ये बेटे आपका बनेगा -4 बनेगा। मेरी बात को ज़रा समझेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर है और यहाँ पे स्क्वायर था, इसीलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अब बात आती है, साइड में देखेंगे। अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना होगा। यहाँ पे हमको a पता है, i पता है। अब बेटे यहाँ पे खासकर सब बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे फार्मूला हम लिखेंगे m बराबर आई a। i का मान 10 दे रखा है, यहाँ पे हम 10 लिख देंगे। a का मान आपको यहाँ पे 4 गुणे 10 की घात -4 है। बेटे 10 में आपका 1 जीरो होता है, 1 जीरो आप इसमें कम कर देंगे तो क्या बनेगा बताओ? 4 गुणे 10 की घात -3 बनेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 10 में से 1 जीरो कम हो गया। बोलिए 10 में 1 जीरो होता है, 1 जीरो कम करेंगे 10 की घात -3। ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। थोड़ा आवाज़ में स्पीड स्लो होने के कारण ऐसा आपको वीडियो में दिखाई पड़ रहा है, कृपया इतना करें कॉपी पे। तो एक बार फिर आपके सामने प्रश्न नंबर 22 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। मैं प्रश्न को एक बार पढ़ूँगा और मैं पढ़ के बताऊँगा कि आपको क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। हमसे यहाँ पे कहते क्या हैं? हमसे यहाँ पे कहते 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r बराबर 3.5 सेंटीमीटर मैंने लिख लिया है। सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, तो इसे क्या करोगे,
3.5 गुणे 10 की घात -2 से गुणा करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 की घात -2 से हम इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो r बराबर 3.5 क्रॉस 10 की पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, I बराबर 10 एम्पियर लिखेंगे। हमसे कहता है चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो m बराबर क्वेश्चन मार्क, कैपिटल M बराबर क्वेश्चन मार्क। इसमें फेरे हैं नहीं, अगर फेरों की संख्या होता तो n बराबर नोट करते। फिलहाल m बराबर I A फार्मूला हम लगाएंगे। I की वैल्यू आपको पुट करना है और A की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे A का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आपको त्रिज्या दे रखा है, तो यहाँ पे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, यानी A बराबर पाई r स्क्वायर आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको A के स्थान पे पाई r स्क्वायर लिख देना है, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल लिख देना है। अब यहाँ पे I का मान तो 10 हो गया, पाई का मान आपको रखना है। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ बेटा, अगर पाई आ जाए तो यहाँ पे r बराबर, अगर आपको ऐसा मान दिया हो, जैसे यहाँ पे 35 दिया है, 56 दिया होता, 63 दिया होता, 42 दिया होता है, यानी अगर ऐसी संख्याएं अगर आपको पता होती हैं और वो 7 से कट जाएं, यानी 7 के पहाड़े में अगर ऐसी संख्याएं आती हैं 7 से कट जाती हैं, तो आपको पाई का मान बेटा आपको लेना होगा 22/7। सर क्या कह रहे हैं, पाई का मान आपको क्या लेना होगा, 22/7। और अगर 7 के पहाड़े में अगर ऐसी संख्याएं ना आए या कोई दूसरी संख्या हो, 35 है, 56 है, 63 है, 7 के पहाड़े से वो ना कटे, तो आपको क्या करना होगा, पाई का मान 3.14 लेना होगा। जैसा कि मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, पाई का मान 3.14 है। कब लोगे, जब 7 से कटे ना, r बराबर जो भी दिया हो, और वरना 22/7 कब लेना, जब 7 से कट जाए। बेटा यहाँ पे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा आवाज़ मेरी स्लो हो गई है, माइक की खराबी के कारण मैं वीडियो बनाते समय इसमें आवाज़ इसमें फिल नहीं हो पाया है, तो मैं अलग से आवाज़ को इसमें मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। तो बेटा मेरा मानना होगा कि आपको प्रश्न का हल जरूर समझ में आ रहा होगा। आप कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई है, पाई का मान 3.14 कब लेना है, पाई का मान 22/7 कब लेना है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, हल करना शुरू करता हूँ। पाई का मान 22/7, आर के स्थान पे आपको मान रखना है 3.5 क्रॉस 10 की पावर -2, और होल आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, पूरे के ऊपर पावर 2। जी हाँ बिल्कुल। अब क्या करोगे, कैपिटल M बराबर लिखेंगे 10 गुणे 22/7, और 3.5 गुणे 10 की घात -2 को हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे होल आप स्क्वायर है। 3.5 क्रॉस 10 की पावर -2 क्रॉस 3.5 क्रॉस 10 की पावर -2। बेटे अब यहाँ पे हटाएंगे पॉइंट 3.5 का, यहाँ पे हटाएंगे तो नीचे 10 नीचे 10 काट देंगे, 1 0 से 10 से 10 कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 एकम 7, 7 बचे 35 कर देंगे, और फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 कर देंगे। बाबूजी ध्यान देंगे, 2 से काटेंगे 22 को, 2 एकम 2, 2 गिरैया 22 हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ऊपर नीचे काटा जाता है। नई लाइन से आप क्या करेंगे, कैपिटल M बराबर राइट करेंगे 11 गुणे 35, 11 गुणे 35 लिखेंगे, और गुणे में आप देख सकते हैं -2 है, -2 है, तो 10 की घात आपका -4 बनेगा। 11 की आपको गुणा कर देनी है 35 से, मैं गुणा करूंगा, 11 × 55 हसिलाया 5, अरे 5 आ जाए, 11 × 33, 5 38, कुल मिला के 385 बनेगा, 10 की घात -4 हो जाएगा। बेटा फिजिक्स में आपको पता ही है, आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, तो यहाँ पे 385 दिया है, तो आपको क्या करना है कि पहले पॉइंट आपको मान लेना है। अब ये पॉइंट क्या होगा, आगे आएगा, यानी 3 और 8 के बीच में लगेगा। तो यहाँ पे जब पॉइंट लगाओगे तो आप कई संख्या बाद लाए बेटे, यहाँ पे आप 2 संख्या बाद लाए, यानी कि आपकी पावर, यानी कि 5 से आप पॉइंट को ला रहे हो। ये सब बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखी हैं। अगर आप वहाँ से लाते हो तो आपका प्लस का पावर बनेगा, 4 में 2 कम करोगे माइनस का 2, इसका मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 22 का हल कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम लोग